नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आगरा ऑफिशियल में। यूथारा भाई रविंदर आज आपको दिखाएगा जसवंत सिंह की छतरी, जो मुगल काल में एक हिंदू राजा ने बनवाई थी। जसवंत सिंह की छतरी उनके जो भाई थे यानी बड़े भाई, उनके याद में बनवाई थी। तो आइए देखते हैं एक बार वीडियो को, यहाँ से शुरू करते हैं इनका इतिहास और जानेंगे इनकी स्टोरी के बारे में। दोस्तों, मैं आ चुका हूं जसवंत सिंह की छतरी पे और मैं आपको बैक कैमरे से दिखाने का प्रयास करूंगा कैसे है, क्या इतिहास है इसका, एक बार जानने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों, चलते हैं हम नीचे एक बार एकदम बिल्कुल दोस्तों देखने का प्रयास करते हैं। ये एक तरह से मैं आपको बता दूं, कम से कम 80 बाई 80 का एक आयताकार मैदान है, जिसमें ये आपको 4 बुर्जे दिखेंगे और ये गेट दिखेंगे। गेटों पर वही मुगलिया आर्किटेक्ट में डिज़ाइन दिखेगी, लेकिन ये हिंदुओं का पहला किला है। अपने मुगल काल में राजा जसवंत सिंह ने बनवाया था अपने भाई अमर सिंह की याद में। तो मैं इनकी कबर भी दिखाने का प्रयास करूंगा। कैसे आपने अभी तक देखा होगा कि मुगलों की किसी भी शैली में या किसी भी किले में आपने कभी हिंदुओं का टेंपल नहीं देखा होगा। जब मैंने यहाँ जाके देखा कि हिंदुओं के शिव मंदिर का टेंपल है, तो मेरे समझ में ये आई, यानी मुगलिया इतिहास में, मुस्लिमों के इतिहास में अपने हिंदू कहाँ से आके टपक गए। क्योंकि हमारा इतिहास ये नहीं है कि हम किसी मुगलों या मुस्लिमों के विरासत में जाके अपना स्थापत्य अधिकरण कर लें, ऐसा हमारा इतिहास नहीं है। लेकिन जब इसकी स्टोरी पता पड़ी मुझे, तब मेरे समझ में आया कि ये वाकई में हिंदुओं राजा जसवंत सिंह ने बनवाया था अपने बड़े भाई अमर सिंह की याद में, जिनकी पत्नी सती हुई थी। तो आप देख सकते हैं ये यमुना किनारे स्थित है, बल्केश्वर में, आगरा में, यानी कि आप बल्केश्वर आगरा में स्थित है। और ये देखिए, यहाँ से आप देखने का प्रयास कीजिए। मैं बिल्कुल जमुना नदी के तट पे खड़ा हूँ और ये बिल्कुल गेट लगा रखा है। और एक बार बैक से दिखाने का प्रयास करूँगा आपको, अगर फ़ोन गिर जाए तो। ये सारी यमुना नदी है, देखिए बिल्कुल ये यमुना नदी के किनारे है। और राजा जसवंत सिंह यानी पहले हिंदू शासक, जिन्होंने मुगलों की अपनी आड़ में अपना एक झंडा लहराया। हिंदुओं का पहला इतिहास आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसमें 4 बुर्जी बनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक हिंदू टेंपल है सामने, तो मैं इसका इतिहास भी बताऊंगा आपको। और ये जो मेन फीचर है वो ये मेन फीचर है, इसे बोलते हैं जसवंत सिंह की छतरी। आप देख सकते हैं, मैं इसके अंदर जाने का भी प्रयास करूंगा। तो आइए एक बार इसके अंदर जाने का प्रयास चलते हैं। एक बार सीढ़ियों से ऊपर, कलाकृति वही है जो मुगलों के शासनकाल में थी। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डिज़ाइन है वही डिज़ाइन है। और बाकी बलुआ पत्थर है, अरावली वाला पत्थर है। और ये ऐसा ही ने अभी गेट लगा रखे हैं, लोहे के गेट तो अभी लगा रखे हैं, पहले कोई गेट नहीं था यहाँ पे। आप देखिए विंडोज़ की जो कलाकारी आप देख रहे हैं ना, मैं ये कहता हूँ आप अगर पीसीएस भी कर लो ना, तो वैसी डिज़ाइन है। आप पत्थर पे क्या आप अपने कागज़ पे नहीं उकेर सकते हो। ये जो पत्थर पे उकेरी गई है, आप देख रहे हैं ना इस चीज़ को। ये जो चीज़ है, मैं जानता हूँ अगर आप कागज़ पे भी उकेर देना, तो यहाँ से अब मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूँगा। तो एक बार यहाँ के जो लोकल मेरे छोटे भाई हैं, वो मुझसे कह रहे हैं एक बार अंदर जाने का प्रयास करने के लिए। बाकी मैं बाहर की डिज़ाइन आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो डिज़ाइन है ये बलुआ पत्थर पर उकेरी गई है। और ये वही अरावली के पत्थर हैं। आप जानते हैं अरावली में बलुआ पत्थरों की कमी नहीं है। बाकी जितने भी मुगलकालीन स्टॉम्प या स्मारक बने हैं, उसमें सारे में बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया, जो अपने अरावली के पत्थरों से मिलता है, यानी अपनी अरावली के पत्थरों की बिल्कुल डिज़ाइन है। आप भी अगर देखें, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, तो ये डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ये जो लट्टू बने हुए हैं और ये कलाकृति जो बनी हुई है, जो बेल बनी हुई है, आप देखिए जरा गौर से, ये अपने वही हिंदुओं की डिज़ाइन है। ये चौक टाइप का जिसे हम बोलते हैं। और नीचे अगर आगे हम देखें तो वही डिज़ाइन है, ये कमल का कलश और ये नीचे जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं। आइए तो एक बार अंदर जाने का प्रयास करेंगे अपने भाइयों के साथ, छोटे भाइयों के साथ, जिन्होंने हमें आग्रह किया, इनवाइट किया अंदर जाने के लिए, जो अमर सिंह और
उनकी रानी जो है होडा, उनकी जो कवर है वहाँ पे हम जाने का प्रयास करेंगे। देखिए भाइयों ने गेट खोल दिया, वैसे इनका गेट लगा रहता है और यहाँ पे कुछ उनकी कवर के तरह से यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो अपने स्थानीय पूजा पाठ करते हैं। करवा चौथ पे ये चूड़ियाँ कंगा वगैरह, क्योंकि यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जो रानी होडा थी वो अमर सिंह की याद में शहीद हुई थी और उनके छोटे भाई ने ये मकबरे का निर्माण किया था। वही डिज़ाइन पक्षी कारिया का आप देख सकते हैं, आप देखिए। और ये ऊपर तक आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। बाकी अभी आप ASI ने ये संरक्षण में ले रखा है, लेकिन इसके जो विंडोज़ का जो आकार समझ में आ रहा है वो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर मैं PCS या प्रोफेसर भी बन जाऊँगा तो ऐसी डिज़ाइन मैं उकेर नहीं सकता हूँ। देखिए ये थोड़ा अंधेरे में आप दिख रहा होगा, ये ऐसी डिज़ाइन है आप कभी पत्थर पे या कागज़ पे भी नहीं उकेर सकते हो। और ऐसा कोई माइकलाल नहीं है जो ऐसी डिज़ाइन उकेर के दिखा दे कागज़ पे। इतना मेंटेन और इतना वेल प्रिंटेड जो किया गया है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप सिस्टम से किया हुआ है, यानी सिस्टम यानी कंप्यूटर से आपका एक कोई डिज़ाइन बनाई गई है आपको रोबोटिक टाइप में। तो आइए देखते हैं एक बार इनकी डिज़ाइनों को। तो ये डिज़ाइन दिखाने के बाद आइए मैं दोस्तों एक बार बाहर चलता हूँ अपने मित्रों के साथ, छोटे भाइयों के साथ। वो छोटे भाई यहाँ पे मिल गए तो मैं यह दिखाता हूँ आपको। ये सारे ये जो दिख रहे हैं वो अपने छोटे मित्र हैं जिन्हें मुझे आग्रह किया और इन्हें मुझे थोड़ा सा इतिहास बताया इनका, इसका जसवंत सिंह की छतरी का, आप देख सकते हैं। और ये जो कलाकारी आप देख रहे हैं ना ऊपर वाली, ये देखिए ये डिज़ाइन, और ये देखिए छज्जे पर जो डिज़ाइन है, ऐसा लगता है कभी भी पत्थर गिर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए ये लट्टू बने हुए हैं, ये वही मुगलिया आर्किटेक्ट जिसे बोलते हैं ना उसी की डिज़ाइन है, लेकिन ये बेसिकली पहले हिंदुओं की डिज़ाइन लगती थी। बाकी हिंदू मुस्लिम क्या, लेकिन जो आपका आर्किटेक्ट है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये जो डिज़ाइन है। आइए तो हम आगे चलते हैं, कुछ और देखने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। कि आप ये है जसवंत सिंह की छतरी। अगर मैं ऐसे आप क्रॉप करके दिखाऊं तो ये देखिए काफ़ी बलुआ पत्थर, बिल्कुल रेड सैंडस्टोन है। अगर आप सूरज की रोशनी में ऐसे आप देखते हैं तो बड़ा खासा ही चमकता है। ऊपर की जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं काफ़ी सुंदर है, और अंदर जो वेंटिलेशन बना हुआ है ना इसका हवादार, वो काफ़ी सुंदर है। तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा यहाँ शिव मंदिर, जो पहले ही 1644 से 1658 तक जब जसवंत सिंह ने अपने भाई की याद में, अमर सिंह की याद में ये बनवाया था, तो उसके बाद ही कुछ हिंदुओं ने मिलकर यहाँ हिंदू टेम्पल का निर्माण किया था, जो शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये सामने आप मेरे देख रहे हुए शिव मंदिर है, यहाँ पे कई लोग वर्षों से पूजा करने आते हैं। अब मैं शुरुआत करूँगा यहाँ के इतिहास की, यहाँ का इतिहास कैसे शुरू होता है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलते हैं ज़रा मंदिर की ओर। या धूप की रोशनी के कारण कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी कैमरा का फ्लैप उस समय बंद हो जाता है जब धूप अगर तिरछी आती है। तो आप जानते हैं ये सब कैमरा चाहे कैनन का हो चाहे DSLR हो। तो ये आ गए हम अपने शिव मंदिर पे, और ये देखिए बाकी मतलब पत्थर में जो डिज़ाइन उकेरी गई है ना, और ये लोहे में जो डिज़ाइन उकेरी गई है काफ़ी सुंदर डिज़ाइन है। यानी कि ब्लैक पर आपका और एक भगवा कलर चढ़ा रखा है, देखिए। और ये लोहे के हैं ये, और बाकी ये लगा हुआ बलुआ पत्थर पे जो डिज़ाइन भगवा रंग उकेरा गया है। अब देखिए मैं यहाँ आने का, अंदर जाने का भी प्रयास करूँगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा अगर नहा धो के होता अच्छी तरह से तो मैं यहाँ मंदिर में जाने का प्रयास करता। बाकी यहाँ भोलेनाथ की पिंडी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे प्रभु भोलेनाथ, आप इसे पथवारी भी बोल सकते हैं। बाकी नीचे टैल लगे हुए हैं। ये जो एरिया है पूरा वैश्य समाज का एरिया है। वैश्य समाज आप समझ सकते हैं, अग्रमाल, बलि, अंचल, वंसल, कंसल, इन्हीं का एरिया है। और इन्होंने धर्म के नाम पे जो भी किया बहुत अच्छा किया। और मैं बिल्कुल मंदिर के पीछे चल रहा हूँ। लास्ट में वो चौबुर्जी, एक बुर्जी वो जो देख रहे हैं आप, वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, और यहाँ तक हम आ जाएंगे। ये ऐसे करके हम घूमेंगे तो ये एक बुर्जी बची हुई है, और इस बुर्जी पे हम चलेंगे और मैं आपको दूसरी बुर्जी दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए 2 ही बुर्जी यानी 3 बुर्जी बची हुई हैं। एक बुर्जी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। 4 बुर्जी थी। 4 बुर्जी के बीच में यहाँ पे ये समाधि थी जसवंत सिंह की।
तो आइए एक बार एक बुर्जी के ऊपर जाने का प्रयास करूँगा मैं। चलिए हम उसी ज़माने के एक कुएँ पर चलते हैं, कुएँ का दृश्य एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे। कुआँ उसी ज़माने का है और यहाँ सीढ़ियाँ भी वही पत्थर की लगी हुई हैं। कुछ लोग यहाँ पेड़ की कटिंग कर रहे थे लेकिन अब वो जा चुके हैं लंच के अभाव में। तो ये देखिए, ये जो कुआँ है ना, मैं जानता हूँ आज भी इसमें पानी है। और वही देखिए वो खींचने वाली रस्सी, सर्कुलाकार रस्सी जो होती है जिससे हम घिर्री लगी होती है उससे हम खींचते हैं, वही है। और देखिए एक बार अगर मैं कोशिश हो सकती है तो अंदर की गहराई दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए ये है अंदर की गहराई, आप देख सकते हैं। लास्ट में पानी जो दिख रहा है आपको, ये है मेन कुआँ। ये कुआँ उसी समय का है, ऐसा नहीं है ये कि बाद में बनाया गया, उसी ज़माने का कुआँ है। राजपूताना इतिहास। ये आ गए हम जसवंत सिंह की छतरी पे। ये जो डिज़ाइन है ना, मुगलिया आर्किटेक्ट फेल कर दिया इसका दादा, मुगलिया आर्किटेक्ट बिल्कुल फेल कर दिया। जो डिज़ाइन इसके जंगले पर लगे हुए हैं, यानी कि वेंटिलेशन पर जो डिज़ाइन लगा हुआ है, वैसा मैंने आज तक डिज़ाइन नहीं देखा किसी मुगल आर्किटेक्ट। अब मैं चलता हूँ आपके बुर्जी पे। तो भाई मैं अब जा रहा हूँ एक बुर्जी पे। ये अपने हनुमान बाबा का मंदिर है। यहाँ पे जो मेन चीज़ मैंने देखी जो आज तक नहीं देखी वो ये देखी, अच्छा बाहर के मंदिरों में यानी फतेहाबाद साइड के मंदिरों में ये डिज़ाइन देखी। ये जो एक ही पत्थर में से चौखाने निकाले गए हैं वो मैंने आज तक नहीं देखे। और पीछे जो देखा गया है यमुना का दृश्य, वो भी आज तक नहीं देखा। और अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए ये डिज़ाइन, ये कम से कम 25 जंगले हैं जिसमें ऐसा डिज़ाइन लगा हुआ है हवा के लिए। शायद आपने बिल्कुल नहीं देखा होगा। और ये मैं जा रहा हूँ अब इस छतरी के अंदर, देखता हूँ क्या है। 4 छतरी हैं इसके अंदर और 4 छतरियों का जो हिसाब किताब है वो इस प्रकार है। ये ऐसा ही नहीं, लोहे के गेट लगा रखे हैं और विंडो का जो डिज़ाइन है वो बड़ा खासा डिज़ाइन है। आप देखिए, ये देखिए आप विंडो का डिज़ाइन, ये देखिए जंगलों का हिसाब किताब। ये यहाँ से यमुना नदी का दृश्य स्पष्ट एक ही पत्थर में से उकेरा गया है। ये देख सकते हैं आप। अच्छा यहाँ पे एक कुएं का भी दृश्य है। जो कुआं है वहाँ पे कांटे लगा रखे हैं, यानी कि आप ऊपर से जब बुर्जी के ऊपर से आप देखेंगे तो यहाँ कुएं में पहुँच जाएंगे। अब कुएं में यानी ऊपर से बिल्कुल कुआं ढक रखा है बुर्जी के ऊपर से, और यहाँ से आप बिल्कुल कुएं में पहुँच जाएंगे। तो ये कुएं का दृश्य अंदर से। हम बुर्जी के ऊपर चलने का प्रयास करते हैं। ये मैं चलता हूँ, ये बुर्जी है। यहाँ से मैं आपको स्पष्ट दिखाऊंगा जो मुगल काल में जो 45 से 48 इमारतें बनी थी यमुना किनारे, उनमें से एक हिंदुओं की एक इमारत है जिसका नाम है जसवंत सिंह की छतरी। और मैं यहाँ रुक के आपको कुछ इतिहास भी बताना चाहूँगा जसवंत सिंह की छतरी का। अब देखिए मैं बिल्कुल यहाँ पे आ चुका हूँ। ये सामने जो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल यमुना नदी का दृश्य है और वो सामने वाली छतरी है। देखिए सर्दी का जो मौसम है ना, ये इसकी बाउंड्री वॉल है। आगे अगर हम इस दीवार को जाएंगे फलांग के तो आगे अगली वाली छतरी है। और छतरी का जो डिज़ाइन है ना काफ़ी सुंदर है, आप देख सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। जा के जो बेटे थे अमर सिंह ने सलावत खां, जो शाहजहां के काल में सलावत खां की मृत्यु की आगरा के बादलगढ़ किले या लाल किले में, उसके बाद उनके पुत्र अर्जुन सिंह ने उन्हें धोखे से बुलाया। उनके साले अर्जुन सिंह ने उन्हें धोखे से बुलाया और आगरा के किले में उनकी हत्या करवा दी। ये और उनकी बॉडी जो थी उनकी पत्नी को समर्पित कर दी। जब उनके भाई राजा जयसिंह को ये बात पता पड़ी और उनकी वाइफ जो कि सती हो चुकी थी, तो उनके भाई जयसिंह ने इस मकबरे का निर्माण कराया अपने भाई और अपनी भाभी की याद में। तो यही इनका इतिहास है, एक छोटा सा। बाकी ये मुग़ल काल में पहली हिंदुओं की ये विरासत है जो आगरा के बलकेश्वर में।
शाहजहां काल में अमर सिंह ने सलावत खां, जो उनके वित्त मंत्री थे या फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनकी हत्या की। उन्हीं के आगे फिर उनके सिपाहियों से बचते हुए आगरा के किले से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद जैसे ही वो अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं, पहुंच जाने के बाद उनके भाई ने षड्यंत्र युक्त होके, उनके साले ने उन्हें यहाँ बुलाया आगरा के किले में और उनकी हत्या करवाई अमर सिंह की। जस्ट उसके बाद उनके भाई जसवंत सिंह ने उनका बदला लिया और उनके बाद उनके किले का निर्माण करवाया और उनकी जो पत्नी थी वहाँ पे सती हो गई। तो ये उन्हीं की याद में उनके छोटे भाई ने बनवाया। जसवंत सिंह की छतरी ये आगरा के बलकेश्वर में स्थित है। आप आने का कष्ट करें और इसे फंडिंग करने के साथ साथ अपनी हिंदू विरासत या मुस्लिम विरासत को संभालने का कष्ट करें। जय हिंद दोस्तों। एक एक चीज दिखा दूंगा आगरा की, एक एक चीज इन भाइयों के साथ, इन भाइयों के सहयोग से आगरा का एक एक आइटम दिखा दूंगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इतना सहयोग करने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।